गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। धन संपत्ति जो है देना आसान है। अगर हम कोई दान करते हैं तो धन संपत्ति जो है वो दान करना आसान है, लेकिन अहंकार जो है इसका त्याग करना कठिन है। अहंकार वो बीज है, वो सूक्ष्म तत्व है, वो मन का वो रूप है जो जीव के एक बार प्रवेश कर जाता है तो जीव को पूरी तरह से भटका देता है और अधोगतियों की तरफ ले जाता है। जीव को मान लो कोई दान करता है, उसका भी अहंकार हो सकता है। जीव सुंदर है, उसका भी अहंकार हो जाता है। किसी का शरीर जो है पहलवानों की तरह बड़ा सुडौल रुष्ट पुष्ट है, उसको उसका अहंकार हो जाता है। कभी यौवन का अहंकार हो जाता है कि जी मैं यौवन हूं, देखो मेरे में कितनी ताकत है। कभी धन का अहंकार हो जाता है कि देखो कितनी संपत्ति है। किसी को जमीनों का अहंकार हो जाता है, किसी को गाड़ियों का अहंकार हो जाता है, किसी को अपने मकान का अहंकार हो जाता है, किसी को अपनी जाति का अहंकार हो जाता है कि देखो जी हम फलानी जाति के, हम फलानी मजहब के, मजहबों का अहंकार भी हो जाता है। किसी को देश का अहंकार हो जाता है कि जी मैं फलाने देश का। किसी को भाषा का ज्ञान ज्यादा हो, किसी दूसरी भाषा का, जैसे हम किसी को अहंकार हो जाएगा जी की अंग्रेजी आती है, जी बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है। या ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। मैं धार्मिक स्थल पे जाने का अहंकार हो जाता है कि जी मैं गुरुद्वारे गया, कोई कहेगा मैं मंदिर जाता हूँ जी रोज, कोई कहेगा मस्जिद जाता हूँ, कोई कहेगा गिरजाघर जाता हूँ। किसी को पूजा पाठ का अहंकार हो जाता है, तपस्या का भी अहंकार हो जाता है। अहंकार इतना सूक्ष्म है। काल का ये एक फन, काल के क्या है, सैकड़ों फन है, सैकड़ों मुंह वाला सांप है वो। तो उसका ये एक फन बहुत ही खतरनाक है। और ये कई बार सम्मिलित होके भी आता है, अहंकार के साथ क्रोध भी आ जाता है। तो जीव को ये हो जाता है तो मैं इतनी ऊंची जाति का, या मैं इतने ऊंचे ओहदे का, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो मैं, अहंकार क्या हुआ, मैं, ईगो, हमें जो है ये जीव का विनाश करता है। तो जीव को क्या चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए निर्मल मन। सर्वप्रथम जीव को ये समझना है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। ये शरीर भी जो है ये उधार जो मिला है, किराए में जो मिला है, किराए के तत्व है ये। और इसका मालिक जो है वैसे तो परमात्मा है, लेकिन फिलहाल टेम्परेरी मालिक कौन है इनका? इन तत्वों का अलग अलग मालिक है। जल का जल है, अग्नि अग्नि ले जाएगी, अग्निदेव ले जाएंगे, वायु वायु ले जाएगी, आकाश आकाश ले जाएगा, धरती धरती ले जाएगी। ये तत्व सब जो है अपने समय आने पे अपने ही पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। जिसका माल है वो ले जाएगा। जो जो टेम्परेरी मालिक बना रखा, परमानेंट तो वो भी नहीं है, परमानेंट तो परमात्मा है, वो ले जाएगा। तो ये तत्वों का ये जो बना हुआ ये पुतला है, माटी का पुतला, कैसे नचत है, ये बस नाच रहा है। इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, वो मन का रूप है जो तुझे भटका रहा है, जिसका ये अहंकार एक पार्ट है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, अहंकार उसका पार्ट है। और ये पांचों तत्व जीव को भटकाने में लगे रहते हैं। से राह समझ ना आए। कौन सा राह? परमात्मा का राह ना समझ आए। और साथ में काल की माया, काल की पत्नी प्रकृति जो है वो साथ देती है। तो काल खुद स्वयं ये इनके रूप में, इन पांचों मन के रूप में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में जीव के अंदर निवास करता है, ताकि तू जीव कहीं इस जन्म मरण के चक्कर से छूट के चला ना जाए, काल की नगरी इसको छोड़ ना दे। काल अपनी ड्यूटी निभा रहा है। तो हे जीव, तू ये समझ, ये जो अहंकार है इसका देना बड़ा कठिन है, इसको त्यागना बड़ा कठिन है। संसार में तू लाखों करोड़ों की संपत्ति दान कर सकता है। तू अगर राजा है, मान लो चक्रवर्ती सम्राट है, पूरे संसार में तूने विजय प्राप्त कर रखी है राजा बलि की तरह, तू सब कुछ दान कर सकता है। लेकिन अहंकार को दान करना इतना आसान नहीं है।
अहंकार जो है इसको इतना त्यागना इतना आसान नहीं है। अहंकार का तुझे खेल समझना पड़ेगा, और इसके लिए जो निर्मलता है वो किस तरह प्राप्त करनी है ये समझना पड़ेगा। सर्वप्रथम तुझे पूरन गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। मन के अंदर चाह, इच्छा, सीकिंग, क्या सीकिंग कि मैं अपने वास्तविक घर जहां से मैं आया हूं, मेरा ट्रू होम, मेरा सच्चा घर, मुझे वहां वापस जाना है। और मेरा वास्तविक घर क्या है? परमात्मा, परम पिता परमात्मा। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे राम कहता है, कोई उसे वाहिगुरु कहता है, कोई उसे अकाल पुरुष कहता है, कोई उसे राधा स्वामी कहता है, कोई उसे कुल मालिक। वो परमात्मा है जो अनामी है, जिसका कोई, जो सारे संसार को चला रहा है, जो सारे संसार में हर जगह विद्यमान है, जिसके सिवा संसार में कुछ है ही नहीं। मुझे उसको मिलना है। और मेरा ये अहंकार जो है पूरन गुरु की कृपा से, मालिक की कृपा से ही जाएगा। मेरे प्रतन करने पे भी ये पांचों जो हैं शैतान पंच किरसान, कबीरदास जी कहते हैं कि भाई अब ना बसे ये गांव, घड़ी घड़ी का लेखा मांगे कायत चेतु नाम। चित्रगुप्त साहेब मुझसे बार बार जो है लेखा मांगते हैं, घड़ी घड़ी का लेखा मांगते हैं। अब ये गांव जो है, ये पांच किरसानों का, ये जो पांच जो हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह है, ये हट जाए। ये हटेंगे कैसे? ये हटेंगे मालिक से बेनती करने से, पूर्ण गुरु की शरण में जाने से, परमात्मा के रास्ते में चलने से, परमात्मा का सच्चा नाम लेने से ये धीरे धीरे जाते हैं। जी परमात्मा को बेनती करे कि हे मालिक, मैं कुछ हूं ही नहीं, तू ही दया कर, तू ही ये अहंकार को दूर कर, तू ही ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मेरे बस में हो, ऐसी कृपा कर। तू ही मेरा मन निर्मल कर, मेरे बस का नहीं है मालिक, और इनको मेरे बस में करके मेरा ध्यान तू अपने में स्थित कर। और परमात्मा को क्या करनी है? मोहब्बत। मोहब्बत कैसी? शिद्दत की मोहब्बत, मतलब जो है एक्सट्रीम, जो है जुनून की मोहब्बत, जो मोहब्बत की जो लास्ट स्टेज है वो करनी है। इस शुरुआत में मोहब्बत जो इन्फेचुएशन होती है, तूने वो मोहब्बत करनी है कि तुझे जुनून की मोहब्बत, पागलपन तक की मोहब्बत, कि तू परमात्मा के, उस महबूब परमात्मा की मोहब्बत में खो जाए और तू उसको प्राप्त कर ले। और तुझे ये जानना है कि तुझे उसके लिए संसार का मोह त्यागना पड़ेगा, संसार की अटैचमेंट त्यागनी पड़ेगी। अटैचमेंट परमात्मा से करनी पड़ेगी, मालिक के रास्ते में चलना पड़ेगा, संसार से ध्यान हटाना पड़ेगा, परमात्मा में लगाना पड़ेगा। और ये पांचों तत्व जो है मालिक को बेनती करने पड़ेगी कि उसकी दया से ये तेरे बस में हो जाए। तू कुछ नहीं है, तू न कुछ था, न कुछ है, न कुछ होगा, केवल ही मालिक ही था, मालिक ही है और मालिक ही रहेगा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान कहाँ करेंगे? दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, सेंटर में, थर्ड आई सेंटर, थर्ड आई सेंटर में ध्यान केंद्रित करेंगे परमात्मा पे, जो हमारा तीसरा तिल भी कहलाता है, छठा चक्र भी कहलाता है, जहाँ आत्मा जो है मन के साथ है, मन वहां चिपका हुआ है। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो हम पूर्ण गुरु में ध्यान करेंगे, और पूर्ण गुरु द्वारा हमें जो है सत्य नाम पंच नाम, जिससे कबीरदास जी क्या कहते हैं, विदेही नाम, वो अगर प्राप्त है तो हम उसका सिमरन करेंगे। मालिक सब पे दया करे, मालिक सब पे दया करे, सबका भला करे।